आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्ग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। हम सब इस प्रातःकालीन कक्षा में श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध तृतीय अध्याय और जो कह सकते हैं अष्टादशवां श्लोक 18वां श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैतादृशा नाम स्वजन व्यपेक्षया गृहान् प्रतीयादनवस्थितात्मनाम् येऽभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपित भ्रू विमर्शनाक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो, जब वह मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रिकुटियों और क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं राजा दक्ष और भगवान भोलेनाथ और सती जी इन सबको केंद्र में रखते हुए प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। जब सती जी प्रार्थना करती हैं अपने पति देव से, तो बड़े प्रेम से निवेदन करती हैं कि आप तो ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं कि ये प्रकृति ऐसे ही है, मतलब नश्वर है इस प्रकार से, लेकिन मुझे नहीं है ऐसा ज्ञान। तो मुझे तो ये सब आकर्षित कर ही रहा है कि मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है
मैं न जाऊं? सब बहनें भी आएंगी, सब रिलेटिव आएंगे, सारे देवता भी जा रहे अपनी अपनी पत्नियों के साथ, पत्नियां भी सज धज कर सारे आभूषण पहन के जा रही, तो मैं भी जाना चाहती हूँ और मैं अपने पिताजी के दिए आभूषण पहन के जाऊंगी। आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों को जाना चाहिए। देखो सारे देवता जा रहे हैं और जानती भी हैं कि उनका क्या रिलेशन है आपस में, मेरे पति और पिता का। फिर भी प्रार्थना करती कि देखो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो क्या हो गया, पिता के, मित्र के, गुरु के, पति के, इनके घर तो हम ऐसे भी जा सकते हैं बिना बुलाए भी। तो भोलेनाथ जो जो लास्ट मीटिंग थी दक्ष प्रजापति के साथ उसको स्मरण करते हैं, फिर भी शुद्ध होकर उत्तर नहीं देते, प्रसन्नता से ही उत्तर देते हैं कि देखो जाना तो चाहिए बिना बुलाए इन जगहों पे, पर वो तब जाना चाहिए जब आपसी रिलेशन नॉर्मल हो, तब नहीं कि जब जिनके हम घर जा रहे हैं वे हमें देख के अपनी भौहें ताने क्रोधित हों। ऐसे घर में कभी भी नहीं जाना चाहिए दूसरे व्यक्ति के घर में, चाहे वो कितने क्लोज रिलेशन में है, चाहे वो कितना अच्छा संबंधी है या मित्र हो। इस प्रकार से भोलेनाथ सती जी को स्पष्ट कहते हैं कि वहां हमें जाना नहीं चाहिए। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं, अपना जो निर्णय है वो रखते हैं, लेकिन तथा रिभिर्न व्यथते शीलिमुखे सेतेर सेते अर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वानाम यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर् दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः। शिव जी ने कहा यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती। बड़ा प्रैक्टिकल वचन है भोलेनाथ का, हम सब भी इसको रोज प्रैक्टिकल करते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि कोई दुश्मन हो और वो हमें कोई बंदूक से गोली मारे या बाण चुबा दे या चाकू चुबा कुछ करे, उससे उतना दर्द नहीं होगा जितना जिनको हम स्वजन मानते हैं कि ये मेरे अपने हैं, जिनको हम हृदय से अपना समझते हैं। वे जब अपने मुंह वो बाण नहीं चलाएंगे, कोई चाकू नहीं चलाए, कोई हथियार नहीं, केवल मुंह से कुछ कटु शब्द बोले और वो ज्यादा चुभते हैं हमें, वो बार बार याद आएगा, एक दिन में कम से कम मिनिमम 100 बार तो याद आएगी, इससे ज्यादा भी आ सकती है, इतनी बार तो पक्का याद आएगी कैसे बोल दिया ऐसे, कैसे बोला ऐसे, कैसे बोला। तो भोलेनाथ भी यही कहते हैं कि जो अपनों की जो पीड़ा है वो, जो उनकी बातों की जो पीड़ा है वो ज्यादा होती है। व्यक्तम त्वमुत्कृष्टगतः प्रजापतेः प्रियात्मजानामसि शुभ्रुमे मता तथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात् कः परितप्यते यतः। हे शुभ्रांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम राजा दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्रिय हो, हम्म? तो भी तुम उनके घर में सम्मानित नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। भोलेनाथ उनको संबोधित करते हुए कहते हैं शुभ्रांगिनी, जिनके शुभ्र अंग हैं, शुभ्र मीन स्वच्छ उज्जवल, इस प्रकार से जिनकी अंग कांति है, वो कहते हैं, उन्हें स्पष्ट बताते हैं और उनके ही माइंडसेट के हिसाब से उन्हें आंसर देते हैं। देखते हैं ना, हम जब किसी बच्चे को, किसी ऐसे व्यक्ति को समझा देते हैं या सेंसिटिविटी है ज्यादा, तो उसको हम घुमा फिरा के ऐसे प्यार से अपनी बात को रखते हैं। तो इसी प्रकार भोलेनाथ भी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तुम्हारे पिताजी सारी पुत्रियों में, लेकिन तुम्हें फिर भी वहां सम्मान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम केवल उनकी पुत्री नहीं हो, मेरी पत्नी हो, और उनके मन में भी जो आपके लिए भाव है वो केवल पुत्री वाला नहीं है, उसके ऊपर जो भाव चढ़ गया वो है मेरी पत्नी होने का। अतः वहां जाके तुम्हें और भी दुख होने वाला है कि तुम मुझसे तुम्हारा रिलेशन है। पापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुष बुद्धिसाक्षिणाम् अकल्प एषा मधिरो डुमज्जसा परम पदम द्वेष्टि यथा सुरा हरिम।
जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतप्त रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठने में अक्षम होने के कारण वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुरगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ये भोलेनाथ के वचन हैं। एक और जहां उन्हें न्यूट्रल देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो दिख रहा है न्यूट्रल तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, जो बोलता नहीं है वो भी सब समझते हैं। इस प्रकार से भोलेनाथ आगे कहते हैं सती जी को कि जो भी जीवात्मा, जो मनुष्य मिथ्या अहंकार से प्रेरित है, अलग अलग प्रकार के अहंकार आपने कल सुने थे 6 प्रकार के, कि जिसके पास ये संपत्तियां होती हैं वो अहंकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से जब मिथ्या अहंकारों से जो प्रेरित हो और ऐसे मिथ्या अहंकारों से जिसका मन और इंद्रिय हमेशा परेशान रहे। मन कैसे परेशान रहेगा? मन हमेशा यही सोचता रहेगा कि मैं तो ऐसा हूँ, अच्छा वो ऐसा, वो वैसा, अभी बताता हूँ इसको कैसे इसको बदला दूं, कैसे ये करूं। जिसका मन और इंद्रिय ऐसे संतप्त रहता है, वो उनका एक और फिर लक्षण उदित होता है। स्वरूप सिद्ध जन, जो भगवत साक्षात्कार किए हुए जन है, उनको ऐश्वर्य को नहीं पचा पाता वो, क्योंकि जिनको स्वयं भगवान सम्मान दिला रहे हैं, भगवान स्वयं जिनका कह सकते हैं प्रचार कर रहे हैं। एक तो हो गया अपना खुद करना, अपने बैनर होर्डिंग खुद लगाना, ये क्या भगवान द्वारा प्रचारित होना। तो ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति उनके ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। और एक और खासियत होती है, क्योंकि अब उनमें वो योग्यता नहीं है कि वे आत्म साक्षात्कार के पद तक उठ पाए, भगवत साक्षात्कार की स्थिति तक जा पाए। इसके कारण जो वो अक्षमता है, जो अपने में वो योग्यता नहीं है, जैसा हम देखते हैं इस जगत में कोई व्यक्ति हो और उसके पास कोई योग्यता नहीं है कि वो बहुत अच्छा ऐसा नहीं कर पाता, जो दूसरा कर पाता है, जब उसकी तारीफ होती है, प्रशंसा होती है, तो तुरंत वो कुछ ना कुछ लॉजिक देगा कि जिससे उसकी नहीं होनी चाहिए, या तुरंत ऐसे रिएक्ट करेगा कि अपने कुछ गुण बताने लग जाएगा, मैं भी तो ऐसा कर लेता हूँ तो क्या इसमें, ऐसे। तो जो खुद नहीं कर पाता है, ऐसा कह सकते हैं जो आत्मा का जो फाइनल डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने की जिसमें योग्यता नहीं, वो जो ऐसा कर पाते हैं ऐसे पुरुषों से ईर्ष्या करता है। कैसे ईर्ष्या करता है इसका भी एक दृष्टांत दिया गया, कंपैरिजन दिया गया है। जैसे जो असुर गण है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से करते हैं। जैसे जो भी असुर है, हम देखते हैं किसी भी असुर का हम इतिहास सुनते हैं, भगवान नारायण से उन्हें नेचुरल ईर्ष्या होती है। नारायण को ही खत्म करना में उनका एकमात्र टारगेट होता है। इंद्र को खत्म नहीं करना, किसी को खत्म नहीं करना, उनको हरा देंगे बस, पर नारायण का हम नाश कर दें, यही उनका टारगेट होता है। ऐसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो स्वयं आत्म साक्षात्कार के पद तक नहीं उठ पाते, जो ऐसा कर पाते, उनसे वो ईर्ष्या करते हैं भयंकर। प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते साधु मिथा समुद्यमे प्राज्ञ परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय न देहमानिने। हे तरुणी भार्ये, निस्संदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर उठ चुके हैं, दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं, वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद भोलेनाथ ने जानबूझ के भी इनको अटेंशन नहीं दी होगी। एक तो ये भाव भी है कि वो अपनी समाधिस्थ है तो देखा नहीं, पर जो इस प्रकार के वचन है इनसे स्पष्ट होता है कि जानबूझ के भी कई बार होता है ना, जब देखते हम दूसरे का कुछ एक्सेस ही चल रहा है भाव, तो इसको इग्नोर करो, इसको हम जो कह सकते हैं भाव नहीं देंगे, तो तभी वो जमीन पे आता है। वैसे ही तो भोलेनाथ कहते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं उनका आपस में यही व्यवहार होता है कि अपने जानने वालों को देख के जी नमस्कार जी कैसे आप, ऐसे ऐसे। लेकिन और इसमें एक और वो है, वो चाहे सामने वाले को कितना ही बुरा समझते हो कुछ हो, पर अपने आपस के संबंधों का वो देखते हुए चाहे दिखावा करें, मर्यादा जो भी कहें कर ही लेते हैं कि बस चलो
हाँ जी ठीक है, आप ठीक है ऐसे। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि जो दिव्य पदों पर ऊपर उठ चुके हैं, जे देह के भाव में रमण नहीं कर रहे हैं, जो देह बुद्धि में नहीं है, वे ऐसा जो नमस्कार है, जो ऐसा प्रणाम है, जो ऐसा सम्मान है, वो जो हर देहधारी के भीतर परमात्मा रूप से भगवान है, उनका करता है। वो जब वो किसी देहाभिमानी का नहीं करते कि अच्छा ये तो बहुत बड़े ऐसे हैं या ये ऐसे हैं, तो इसलिए इन वचनों से ऐसा भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ ने जानबूझ के भी जो उनका पीक पे चला गया था अहंकार, उसको डाउन करने के लिए किया भी होगा शायद ऐसा। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजे मे नमसा विधीयते। मैं शुद्ध जो भगवत चेतना है, मैं शुद्ध भगवत चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। और भगवान की जो भावना है वो ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से जाने जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बिना किसी अवरोध के अनुभव होता है। वो स्पष्ट कहते हैं कि मैं ऐसी सबको आंजी आंजी नहीं करते फिरता, मैं भगवान का ही दर्शन करता हूँ, उनको ही प्रणाम करता हूँ। और शुद्ध चेतना के अंतर्गत मैं वासुदेव तत्व को ही हमेशा नमस्कार करता हूँ, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। और जिसमें वासुदेव नाम से जाने जाने वाला अशुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना की एक डेफिनेशन दी है। जैसा हम अधिकतर प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, चाहे प्रचार के अंतर्गत या किसी को अगर कभी हरि भक्त में कोई लगाने का प्रयास करे, कोई कुछ उपदेश दे, तो वहां ये प्रैक्टिकली देखा जाता है। कई लोग कहते हैं मन से करते हैं, तन से क्या होता है जी? मन साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। मन साफ में शुद्ध चेतना। तो भोलेनाथ के अगर दृष्टिकोण से देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करें कि मन साफ की क्या डेफिनेशन है, तो मन साफ की डेफिनेशन कहते हैं वो ऐसी चेतना जिसमें वासुदेव नाम से जाने जाने वाले, जिनको वासुदेव नाम से जाना जाता है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बिना किसी अवरोध के अनुभव होता है, बिना कोई ब्रेक करके वहां पर भगवान का निरंतर अनुभव होता है, भगवान का निरंतर साक्षात्कार है, भगवत भावना में जो निरंतर है भगवान वासुदेव के प्रति, उसको कहते हैं शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना उसको नहीं कहते जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं जी, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को गाली नहीं देते, किसी का ये नहीं करते, मन साफ रखते हैं, बस क्या करना ढोंग करके ऐसे माला जपो ये करो। हाँ, तो शुद्ध चेतना की ये परिभाषा भोलेनाथ देते हैं, जहाँ निरंतर, जिस चेतना में निरंतर भगवान वासुदेव का स्मरण चलता हो, उसे कहते हैं शुद्ध चेतना। तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत् दक्षो मम द्विट तदनुव्रताश्च ये यो विश्वसिज्ञगतं वरोरुमा मनागशं दुर्वचसा करोत्तिरः। अतः तुम्हें अपने पिता से मिलने नहीं जाना चाहिए, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, शरीर के पिताजी हैं वो, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया। चलिए इनके हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, जो तात्पर्य उसको भी श्रवण करते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ स्पष्ट ही रखते हैं अपने, जो उनका कह सकते हैं निर्णय है या उनका जो एक विचार है, उसको स्पष्ट ही रखते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए अपने पिताजी से मिलने, और लॉजिक भी देते हैं इतने सारे, और ये भी कहते हैं केवल तुम्हारे शरीर के पिता हैं वो, लेकिन वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, और निर्दोष होते हुए भी, मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी वो मेरा अपमान करते हैं और मुझे ईर्ष्या करते हैं। तो इसके तात्पर्य को अगर हम श्रवण करें, स्त्री के लिए पति तथा पिता समान रूप से पूज्य हैं। प्रत्येक स्त्री की युवा अवस्था में जो पति है वो स्त्री की युवा अवस्था में उसकी रक्षा करता है, जबकि पिता उसके बाल्यकाल के रक्षक होते हैं। इस प्रकार दोनों ही पूज्य हैं,
किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूज्य हैं। शिव ने साध्वी सती को स्मरण दिलाया, निस्संदेह तुम्हारे पिता मुझसे भी अधिक पूज्य हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर के पिताजी हैं। किंतु सावधान रहना, क्योंकि यद्यपि वे तुम्हें शरीर प्रदान करने वाले हैं, किंतु फिर भी जब तुम उनसे मिलने जाओगी तो वे तुम्हारा शरीर भी ले सकते हैं। मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं, और जब कोई अपमान करता तो मृत्यु के तुल्य ही होता है। विशेष रूप से जब मनुष्य अच्छे पद पर स्थित हो, कोई जिसको कह सकते हैं सम्मानित व्यक्ति हो, उसका कोई जानने वाला उसका अच्छे से बेइज्जती कर दे तो उसके लिए मृत्यु जैसी ही हो जाती है। तो भोलेनाथ ने वैसे देखा जाए तो हर एंगल से अच्छे से समझाई दिया है, जो एक उचित मार्गदर्शक का कर्तव्य है। क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति केवल सुझाव देता है, कभी फाइनल नहीं कर देता डिसीजन। यही कहता कि ठीक है, आपका जो बुद्धि विवेक है देखो, पर हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा ऐसा सोचना है। यदि ब्रजिष्य यदि ब्रजिष्यस्ति हायमद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा ससद्यो मरणाय कल्पते। यदि इस शिक्षा के बाद भी मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब तुम स्वजनों द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। भोलेनाथ ने स्पष्ट सारी जो परिस्थिति उसको स्पष्ट किया, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति है, जो हमसे थोड़ा ऊपर लेवल पर है, वो अंत तक भी प्रयास करता हमें अपना अनुभव देने का। हम ना ले वो फिर हमारा भाग्य भी हो सकता है। भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया, क्यों नहीं जाना चाहिए, हाँ, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम मेरे वचनों की उपेक्षा करो और जाओ तो इसका जो रिजल्ट है, जो फ्यूचर है, जो भविष्य, वो अच्छा नहीं होने वाला। तुम इतने सम्मानित हो, जगत जननी हो, अगर देखा जाए तो भोलेनाथ स्पष्ट ही कहते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे हो तुम, इतना सम्मान है तुम्हारा जगत में। तुम जगत जननी के पोस्ट पर हो। हाँ, अभी भी हम देखते हैं कि देखा जाए तो भारत देश में अधिकतर जो पूजा उपासना होती है वो शक्ति तत्व की ही होती है। तो भोलेनाथ स्पष्ट करते तुम इतने सम्मानित पद पर हो। हाँ, भोलेनाथ से तुम्हारा विवाह हुआ है तो इतने सम्मानित पद पर हो पूरे जगत में। जब अपने ही घर के लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे, तो वो मृत्यु तुल्य हो जाएगा। कहीं ना कहीं इन्होंने स्पष्ट कर ही दिया है कि इसका फाइनल रिजल्ट शरीर त्याग ही होने वाला। अनेक अनेक श्लोकों में अनेक बार उन्होंने स्पष्ट किया है। चलिए, इस प्रकार से जो हमारे ये चतुर्थ स्कंद का तृतीय अध्याय ये संपूर्णता को प्राप्त हुआ, और हम अब जो इसका चतुर्थ अध्याय उसमें प्रवेश कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा वीरराम शंकरः पत्न्यंगना संयो व्ययत्र चिन्तयन् सुहृदि दक्षु परिशंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधाशसा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, साध्वी सती को असमंजस में पाकर शिव यह कहकर शांत हो गए। साध्वी सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने की हेतु अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिव की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष में बाहर और भीतर आती जा रही थी। इस सब से हम खुद को भी रिलेट कर सकते हैं सरलता से, क्योंकि ऐसा कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल से एक ह्यूमन साइकोलॉजी सबकी बात है, रिलेशंस की जो मर्यादा है उसकी बात है। जो सती जी हैं वो असमंजस में हैं। भोलेनाथ ने जब देखा कि दुविधा में चल रही है तो अपना पक्ष रखकर शांत हो गए, मौन हो गए। लेकिन जो सती जी, उनके मन में प्रबल इच्छा चल रही है, अभी देखने तो थे, मेरी मौसी आएगी, मौसा जी आएंगे, मेरी बहन आएंगी, उनके पति आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, ये आएगा वो आएगा, इतने दिनों से मिले नहीं है, मिलेंगे तो कैसा लगेगा। वो सब एक ही जगह फोकस कर लिया है, अभी दूसरी तरफ सोचना ही नहीं है इस एंगल पे कि ये जो बोल रहे हैं।
इस प्रकार से। लेकिन थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा है, बार बार मृत्यु मृत्यु कह रहे हैं। और वो भी इतना, अगर कोई कह सकते हैं कोई समझदार व्यक्ति जब कोई बात बोलता है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करता तो है ही वो, जो उनका कह सकते हैं विचार होता है। तो इस प्रकार से वो अंदर बाहर चल रही हैं और भीतर बाहर कर रही हैं अपने कक्ष में। सुहृदीक्षा प्रतिघात दुर्मना स्नेहा द्रुदत्य शुक्लाति विह्वला भवं भवान्य प्रतिपूरुषं रुषा प्रदक्ष्यति वैक्षत जात वे पथु। इस प्रकार अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को मिलने से मना किए जाने पर साध्वी सती अत्यंत दुखी हुई। उनको बहुत दुख हो रहा है, कैसे मना कर रहे हैं। उन सब के स्नेह के कारण उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। और जो सबसे फाइनल हथियार होता है माता जी वर का, हथियार तो नहीं कह सकते, हथियार के रूप में जो यूज करते हैं वो भगवान ही उनका मालिक है, फिर भी जो एक कह सकते हैं स्वाभाविक जो एक रिएक्शन होता है उनके पास, थर थराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उन्होंने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो, गुस्से में, ऐसे कह सकते हैं। मतलब अगर हम साहित्यिक भाषा में कहें तो विभत्स रस उत्पन्न हो गया। विभत्स रस मीन्स जहाँ पे दो अपोजिट रस उत्पन्न हो जाते हैं वहां पे कहते हैं विभत्स रस। जैसे एक तरफ तो इतना प्रेम से व्याकुल है, अपने रिश्तेदारों को देखने जाना है, मायके जाना है, वहां कुछ हो रहा है, इतना बड़ा फंक्शन, इतने टाइम से गई भी नहीं और सब मिलने भी वाले। और कब मिलता है मौका किसी से मिलने का, अलग अलग कहाँ से मिलेंगे, सब एक ही साथ जमा हो रहे हैं। ऐसे ऐसे आप सब लोग अपने हिसाब से अन्य विचार जोड़ सकते हैं, सभी एक्सपीरियंस होल्डर है इस मामले में। और एक तरफ की इन्होंने मना ही कर दिया, अच्छा क्लियर ही मना कर दिया। ऐसे एक तरफ चाहेंगी भी कि अपने विचार दें, पर एक तरफ विचार नहीं चाहिए, जो हमने कहा है उस पर मोहर लगा दी जाए बस। तो इसी भाव से तो दोनों रस एक साथ उत्पन्न हो गए। एक तरफ तो उधर प्रेम भी चल रहा स्वजनों से, इधर क्रोध भी, तो विभत्स रस वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। भोलेनाथ को ऐसे देखती, इधर तो नेत्रों से आंसू उनके लिए गिर रहे हैं उनके प्रेम में, और इधर देख के कि बस अभी जैसे गए काम से। ततो विनिश्वस्य सति विहाय तं शोकेन रोषेण च दुयता हृदा पित्रोरगात् श्रतेर्न विमूढधीर्गृहान् प्रेम्णात्मनो यो अधर्म अर्धम दात्सतां प्रियः। तत्पश्चात साध्वी सती अपने पति शिव को, जिन्होंने प्रेम वश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, अपने आधा स्थान उनको प्राप्त किया है, समाज में हर जगह उनको आधा स्थान प्रदान किया है, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी श्वासें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य उनका अबला नारी होने के फलस्वरूप हो गया। चलिए, इसमें तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना खतरनाक हो सकता है, इसको हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीम् एकां त्रिनेत्रानुचराः सहर्षसः सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः उरुवे उरुवृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथा। जब उन्होंने साध्वी सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिव के हजारों अनुचर, जिनमें मणिमान और मद, जिनके नाम ऐसे प्रमुख थे, नंदी को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से साध्वी सती के पीछे पीछे हो लिए। जो सती जी, उन्होंने फाइनली जो कह सकते एक ही इमोशंस के अतिरेक में, एक ही भावना की प्रबलता में डिसीजन लिया, जो ज्यादा समझदारी पूर्ण नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर हम उनको कमेंट नहीं कर रहे, इस रूप में नहीं सुनेंगे, क्योंकि अधिकतर ऐसे प्रसंग को सुनना सेंसिटिव हो सकता है, सुनने वालों के लिए, कहने वालों के लिए बहुत सेंसिटिव है इस प्रकार के जो ये प्रसंग है, कि किस प्रकार से मर्यादित भाषा में उसको, उस भाव को भी स्पष्ट किया जाए और ये भी देखा जाए कि हम अनधिकार चेष्टा न करें। तो साध्वी सती अपने एक ही भावना के अतिरेक में, प्रबलता में डिसीजन लिया कि मुझे जाना चाहिए, और
जब हम किसी एक ही भावना में प्रबल होके, कोई भावना प्रबल होके हम उस पर ही फोकस करके डिसीजन लेते, कोई इन्फ्लुएंस होके, तो अधिकतर वो सही साबित नहीं होता, चाहे वो इमोशंस में, किसी भी इमोशन में लिया जाए। इसीलिए जो हम देखते भी हैं, शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम, इस प्रकार का जो कथम मुकुंद, इतना सेंसिटिव है ये मैटर, कोई एक भावना का अतिरेक होना, ऐसे में वो भावना ही हम पे चढ़ गई। अब डिसीजन मेकिंग हमारी पारदर्शी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, हर एंगल से देख के नहीं हो रही, वो बस एक ही एंगल से देखा है, बस जाना है तो जाना ही है। अब इन्होंने कितने ही ऊंचे भाषण दे दे, कितने ऊंचे प्रवचन दे दे, कोई फर्क नहीं है। अब ये डिसीजन बस भावना, एक भावना से प्रभावित होकर, और वो तुरंत चल पड़ी। फिर जो पीछे से जो उनके सेवक गण है, भगवान भोलेनाथ के इतने सारे अनुयायी, वो सब भी बहुत फुर्ती से बिना किसी भय के उनके पीछे पीछे चल पड़े। वे जो जब इस प्रकार के एक ही भावना से प्रभावित होकर आगे बढ़ रही, तो बिना डर के जा रही। अभी ऐसी भी कोई टेंशन नहीं, कितना दूर है घर, रास्ते में क्या होगा, किराया रखा कि नहीं रखा, रास्ता अकेला कैसे होने वाला है, ये सब कोई विचार नहीं है। अभी केवल एक भावना का अतिरेक है, तो चल पड़े। और जो भगवान के जो सेवक हैं, वे भी हर प्रकार से उनके लिए समर्पित है, तो उन्होंने भी कोई विचार नहीं किया कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पहले से हमारी दुश्मनी है, जो हमसे पावरफुल है, वो हमारा नुकसान कर सकते हैं, ऐसा कुछ विचार नहीं किया। बस देखा कि जो हमारी माता है वो जा रही है, तो तुरंत उनके पीछे एक रक्षात्मक भाव से उनके साथ साथ चल पड़े। ताम सारिका कंदुकुदर दर्पणाम्बुजा श्वेतात पत्र व्यजन स्त्रगादिभिः गीतायनैर्दुन्दुभिः शङ्खवेणुभिः विषेन्द्र मारोप्य विटंकिताययुः। शिव के अनुचरों ने साध्वी सती को बैल पर चढ़ा लिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, शंख तथा विगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। और जो सारे, इसीलिए टीम होना बहुत आवश्यक है, टीम मेंबर फिर सब संभाल सकते हैं सेंसिटिविटी को देखकर। जब देखा कि माता जी तो जाना ही चाह रही हैं, तो उन्होंने खुद से ही सारी फटाफट तैयारी कर ली, उनको सवारी भी दे दी और उनके जो पालतू चिड़िया है जिससे वो प्रेम करती हैं, जो उनके इमोशंस के जो अलग अलग भावनाओं की साक्षी है, ऐसी चिड़िया भी उनको दे दी। एक पद्म जो कमल का पुष्प वो दे दिया, दर्पण, और जो उनके अपनी यूजेबल जो भी सामग्री है सब दे दी, और एक विशाल छत्र लेकर उनको ऐसे तान के ढोल, शंख और विगुल आदि इस प्रकार की ध्वनियां करते हुए सारे दल बल से अब उनके साथ चल पड़े, एक शोभा यात्रा के समान। आ ब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैससम विप्रर्षिजुष्टम विबुधश्च सर्वसः मृतार वयः कांचन दर्भ चर्मभिर निसृष्ट भांडम यजनम समाविशत। तब साध्वी सती अपने पिता के घर पहुंची, पतिदेव को वहीं वैसे ही छोड़ के, उनसे फाइनली बोला भी नहीं कि मैं जा रही हूँ, अच्छा जी, जहाँ यज्ञ हो रहा था, और उन्होंने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया, जहाँ वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म के बने पात्र थे, जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। वहां पर पूरा यज्ञ का सारा माहौल बना हुआ है। और जो हमने इसमें एक श्रवण किया है कि यज्ञ पशु थे बलि के लिए, तो थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है। देखो भागवतम में भी बलि बलि कहा गया, तो ये वाली बलि वो नहीं होती थी जैसा हम कुछ समय से देखते आ रहे हैं, खाने वाली की, इसके बाद हम खाएंगे। ये बलि होती थी उनकी जो अब शरीर त्यागने योग्य हो चुके हैं, जिनको नवीन शरीर दिया जाता था। जो बलि दे रहे थे होते थे, उनमें वो सामर्थ्य होती थी नया जीवन देने की, वो ही इस प्रकार के क्रियाओं को कर पाते थे।
पशु वैदिक मंत्रों की शक्ति से के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होते थे, मांस के लिए नहीं। तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियत् विमानितां यज्ञकृतो भयार्जनः ऋते श्रिवे जननीं च सादरा प्रेमाश्रुकंठयः परिशस्व जुर्मुदा। जब साध्वी सती अपने अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग राजा दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उनका स्वागत किया और उनसे बड़े ही प्रेम से बातें की। तो बाकी जो अन्य पारिवारिक सदस्य हैं, जिनमें पुरुष वर्ग मुख्यतः कह सकते हैं, या और दूर दूर की रिलेटिव जो महिलाएं भी, उन्होंने तो उनको देखा भी नहीं, क्योंकि वे राजा दक्ष से भयभीत हैं। लेकिन जो उनकी माता है और बहनें, उन्होंने उनसे स्वागत किया, उनसे बातचीत की, क्योंकि महिलाओं को, जो स्त्रियों को जो स्वाभाविक भगवान ने स्वभाव दिया, कोमलता का दिया है, इसलिए। सौंदर्य संप्रश्न समर्थवार्तया मात्रा च मातृस्व श्रीभिश्च सादरम् दत्तां सर्पयां वरमाशनं च सा नादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन और उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता न तो उनसे बोले, न उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। ये प्रसंग जो हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अनेक अनेक इतिहास के प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। आपने प्रथम स्कंद में भी श्रवण किया था कि ये कोई एक टाइम पीरियड का इतिहास नहीं है, कि देखिए ये इस विद इन 100 जो 100 ईयर्स है, विद इन जो 100 सालों का समय, इसके बीच जो जो हुआ वो इसमें दिया है, ऐसा तो नहीं है। आपने श्रवण किया था अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग समय में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ इतिहास है, जिनसे हम कुछ शिक्षाएं ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, भगवद चेतना की ओर, भगवद मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं, उनको इसमें संकलित किया गया है। इसके अंतर्गत हम जो भी इसमें श्रवण कर रहे हैं, लगेगा कि कुछ कहानियां ही हैं, कुछ गप्पे ही हैं, किसी के घर का बता रहे, इसके इतने बेटे हुए, उनका ये नाम हुआ, हमारा क्या फायदा इसमें ये सुन के कि उनकी इतनी बेटियां थी, पहली बेटी का बेटा ये था, दूसरी का बेटा ये, हमारा क्या फायदा, ये लग सकता है प्रैक्टिकली। लेकिन जब हम इसमें जो प्रसंग इनको श्रवण करेंगे तो देख पाएंगे हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड हैं सारे। आज के समय में इसमें सब लोग इसको स्वीकार ही करेंगे कि अब प्रत्येक मनुष्य स्वीकार करने लगा कि मुझे ये नहीं आ रहा है या मुझे ये नहीं आता। इसीलिए तो इतने सारे जो कह सकते हैं थेरेपिस्ट बढ़ गए, साइकोलॉजिस्ट बढ़ गए, या आज की डेट में कहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स बढ़ गए। कहीं ना कहीं मनुष्यों को लग तो रहा ही है कि हमें ये नहीं आता तो हमें कहीं से सीखना है, हमें ये नहीं आता ऐसा। तो जो श्रीमद् भागवतम, इसमें हम जो भी प्रसंग सुन रहे हैं, हमारे ये जो नित्य जो डेली जो हर दिन का प्रतिदिन की जो चर्या है, इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। हमारी साइकोलॉजी से, व्यवहारों से, हमारी कार्यशैली से, कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए, इसके हम इसमें से बहुत अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि सारे प्रमाणिक हैं। ये सारा संकलन उन्होंने किया है कि जो इन भौतिकताओं से ऊपर उठे हुए, इसमें जो हम श्रवण कर रहे हैं कि ये सुना रहे हैं, इन्हें सुना रहे हैं, वो कोई भी हम जैसे नहीं है, माया ग्रसित जीव, चाहे वो मैत्रेय मुनि हो, विदुर जी हो, चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, सुकृत गोस्वामी, जो भी इनके वक्ता श्रोता हैं, वो सब कह सकते हैं कि इन भौतिक वाले जो जीवन की जो संकीर्णताएं हैं, उनसे ऊपर उठे हुए लोग हैं। वो इनका अगर श्रवण कर रहे हैं तो कुछ विशेषता तो होगी। हम इसमें श्रवण अनेक अनेक प्रसंग श्रवण कर चुके हैं। नारद जी का पिछला जन्म, या कहें जिस प्रकार से कश्यप ऋषि का ग्रस्त हमने सुना है, कर्दम ऋषि का सुना, अनेक अनेक ऋषि मुनियों के सुने। हम जो ये अभी प्रसंग सुन रहे हैं और भी सेंसिटिव है। हाँ, ये तो कह सकते हैं
बहुत सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्रसंग है। अगर हम ठीक से समझ पाएँ तो मेरे जीवन में बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। जीवन थोड़ा सरल हो सकता है, डिसीज़न मेकिंग। जो हम इमोशंस में ही डोलते रहते हैं, खासकर माताजी वर्ग, इमोशंस में ही डोलते रहते हैं, कभी ऐसा इमोशंस, कभी वैसा इमोशंस। इमोशनल स्टेबिलिटी के बहुत ही सेंसिटिव ये प्रसंग है। सती जी ने वहाँ पर भी केवल अपना डिसीजन मेकिंग लिया, अपने इमोशंस को फॉलो किया कि बस यही। ये नहीं देखा कि भोलेनाथ मुझसे कितने बड़े हैं, एज में भी कितने बड़े वो भी अनुमान नहीं लगा सकती, क्योंकि स्वयं कहती हैं आप अजन्मा हैं और अपनी एज भी पता है कि अभी इतनी है, 14-15 या लगभग इतनी ही होगी, इसके अंतर्गत ही। तो फिर भी वहाँ पर एक हमसे इतना इतना मैच्योर व्यक्ति कोई डिसीजन देता है, जिसको सारा जगत भी सम्मान करता है। या तो नॉर्मल व्यक्ति हो फिर भी कोई नहीं पूछता, इनको पड़ोसी भी नहीं पूछता, ऐसा कोई हो चलो फिर भी देखें। लेकिन सारा जगत जिनके कह सकते हैं जीवन को फॉलो कर रहा है, जिनके विचारों को फॉलो कर रहा है, वैसे अपने जीवन को दिशा दे रहा है, ऐसा व्यक्ति कुछ कहे तो थोड़ा-सा फ़ोकस करना ही होता है कि ये हमसे श्रेष्ठ हैं, आयु में भी, बुद्धि में भी, तो हमें सुनना चाहिए। वहाँ पर भी अपने केवल एक इमोशंस को फ़ॉलो किया और फिर जब वहाँ से वो चल रहा है, उसी अतिरेक में वो घर भी छोड़ा। जैसा हम नॉर्मली भी कहते हैं, कोई घर से जा रहा हो, टोकना नहीं चाहिए या कभी जाओ तो गुस्से में मत जाओ, ऐसे बिना बताए मत जाओ ऐसे। पर यहाँ पर ऐसे कोई भी लोकाचार पालन नहीं किया गया है। केवल गुस्से में कि बस मैं तो जा रही हूँ, मेरा ये डिसीजन है, चल पड़े। फिर तो वो ही इमोशंस आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसा थोड़ी ना कि रास्ते में चलते ठंडी-ठंडी हवाएँ लगी तो मन शांत हो गया। अभी इमोशंस का वही अतिरेक चल रहा है और जो हमारा मन है वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर खतरनाक वर्ड कहें तो गलत नहीं होगा। मन को हमेशा हमें नीचे की ओर ले जाना है, हमेशा ही। मन कभी भी हमें ऊपर की ओर नहीं ले जाता। कभी ऐसा नहीं देखते हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में कि हम बहुत दुखी-दुखी हो रहे हैं तो अचानक हमें कुछ ऐसा आइडिया आया कि अरे देखो ऐसा भी तो है, कोई हैप्पीनेस वाला। मन उस समय और याद दिलाएगा पुराना-पुराना कुछ, जिससे वो भावना और प्रबल हो। इसी प्रकार से तो हम कई बार देखते हैं कि हत्याएँ तक हो जाती है भावनाओं के अतिरेक में। आत्महत्या तक व्यक्ति कर लेता है, शरीर नाश कर लेते हैं। तो मन को हमेशा नीचे की ओर ही ले जाना है। कभी क्रोध की, इमोशंस की वो मिक्स मिली-जुली जो भावना चल रही है, वही कंटिन्यू है। जाकर देखा ठीक है, इन्होंने प्रेम से किया तो मन शांत नहीं हुआ कि भैया इन्होंने मुझे प्यार से ट्रीट किया है, बहनों ने, माँ ने। क्योंकि कहीं न कहीं वो बीज भी मन में है ही जो भोलेनाथ ने बोला है कि तुम्हारे पिताजी का ये व्यवहार है, ये हो सकता है। वो भी कहीं न कहीं भावना अंदर घुस ही चुकी है। तो इसलिए पिता से ज़्यादा अपेक्षा देखते हैं ये कैसे ट्रीट करते हैं मुझे, हाँ? उस पे ही सब निर्भर करने वाला है। अतः जब पिताजी ने सम्मान ही दिया तो उससे ज़्यादा ठेस पहुँची। तो फिर उन्हें वो भी अच्छा नहीं लगा कि जो माता और बहनें प्रेम कर रही हैं। अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानिव रक्षतीरुषा। यज्ञ स्थल में साध्वी सती ने देखा, जैसे कह सकते हैं एक अपोजिट चलता है मन का स्वभाव। वहां पर ये समस्या है कि भैया मुझे घर वालों से मिलना है, घर वालों से मिलने के बाद ये समस्या कि ये उनके लिए कैसा सोचते हैं, क्या सोच के मुझे कैसा ट्रीट करते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ ये सारे प्रसंग हैं, हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट हमको करते हैं। हर दिन हम अपने इमोशंस के जो कह सकते हैं फ़ोर्स में इनके ही धक्के से तो सारे कार्य करते हैं, सारे डिसीज़न्स लेते हैं। इसीलिए भगवान का अनुगत्य, अपने श्रेष्ठ जनों का अनुशासन, अगर सरल भाषा में बोलें, अपने से बड़ों का अनुशासन बहुत ज़्यादा आवश्यक है जीवन में। जब हम स्वच्छंद हो जाते हैं, स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र एक अलग शब्द हो गया, बार-बार आप श्रवण करते हैं, वो विद अनुशासन होता है। वो अनुशासन के अंतर्गत स्वतंत्रता होती है कि जिसका बुद्धि विवेक है, वो जब डिसीज़न लेता है। लेकिन जो केवल भावनाओं से इफेक्टेड होके डिसीजन ले रहा स्वच्छंदता से, तो वो डिसीजन अच्छे नहीं होते। इसीलिए अनुशासन बहुत आवश्यक है अपने श्रेष्ठ जनों का। महाजनों ये न गता स पंथा, हमसे श्रेष्ठ जन जिस पथ पर चले हैं उस पर चलना ज्यादा सिक्योरिटी वाला होगा हमारे लिए, क्योंकि जिस पथ से वो गए हैं उन्हें पता है कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पे कांटे हैं, कहाँ पे झाड़ी है, किस रोड पे कहाँ पर कौन सा ब्रेकर है, कहाँ पर स्पीड कितनी कम होनी चाहिए, उन्हें पता है। तो हम अनुशासन में चलेंगे उनके तो ईज़ी हो जाती है लाइफ। जहाँ हम स्वच्छंद हो जाएँ किसी भी दम पे, हम बहुत सुंदर हैं हम इसलिए स्वच्छंद हैं,
हम पे बहुत धन है, हम इसलिए स्वच्छंद है। हमें गलत फहमी कि हमें विद्या बुद्धि ज्यादा है, इसलिए गलत फहमी है हमें। हमें बहुत ज्यादा बुद्धि है, इसलिए हम स्वच्छंद हो गए। हम बहुत बढ़िया कुल से जन्म लिया, हमने बहुत पावरफुल फैमिली से, ये बहुत धनी है, बहुत शिक्षित, हमें इसलिए स्वच्छंद है। इस प्रकार के जो जो भी आप गुण सुनते हो, हम इतने पद पे हैं, हम इस पद तक पहुंच गए। अधिकतर कभी कभी भाग्य से भी कोई उच्च पदों पर पहुंच जाता है, जरूरी नहीं उसमें उतना बुद्धि विवेक हो। तो हम इस पद के दम पे हम स्वच्छंद हो जाएं, अनुशासन छोड़ दें अपने श्रेष्ठ जनों का, तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद है ये प्रसंग। सबसे सेंसिटिव अगर इसको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी संपूर्ण भागवतम में, क्योंकि इसमें बहुत ही सेंसिटिव पक्ष को लिया गया है जो हर ग्रस्त के जीवन को टच करता है। यही तो हमारे जीवन में एक किसी का भी बोल सकते हैं, हमने माता वाला पक्ष है, एक ये जो दूसरा पक्ष है ससुराल पक्ष, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस प्रकार से शिक्षा है उसमें सेंसिटिविटी के साथ किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। क्योंकि समय जैसे जैसे बदल रहा है, हर एक संबंधों की डेफिनेशन व्यवहार समाज में अलग तरीके से प्रदर्शित होता है, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो शास्त्री हमें बता सकते हैं। तो अगर हमने श्रेष्ठ जनों के अनुशासन में जीवन जिएंगे तो सरल हो जाएगा। फिर इमोशनल वो नहीं होगा, एक जो इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है इधर उधर, इधर से इमोशंस लात मार रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, उधर से लात मार रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, ऐसा स्टेबिलिटी से डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। तो वहां पर जब देखा कि ये तो प्रेम कर रहे पर वो फर्क नहीं पड़ता, पिताजी क्या रिएक्शन देते वो ज्यादा जरूरी है। यज्ञ स्थल में साध्वी सती ने देखा कि उनके पति शिव के कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब राजा दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उनका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उन्हें अपने नेत्रों से भस्म कर देंगे। इसमें कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति इस प्रसंग को ऐसे देखे क्लियरली, बिना किसी भावनात्मक एक तरफ के झुकाव के, तो वही सोचेगा कि क्या समस्या, उधर उनको खाने दौड़ते हैं आप, इधर इनको खाने दौड़ते, तो गड़बड़ कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उन्हें ज्ञात नहीं है जो उनके पिता और पति का वैर है, संपूर्ण सृष्टि को ही ज्ञात है, उन्हें भी ज्ञात है। और उन्हें भी वो पता है कि जो उनके पिताजी ने प्रतिज्ञा की थी कि आज से शिव सबसे बेकार है, इसने सबकी बेइज्जती करा रखी, इसको कुछ नहीं मिलेगा यज्ञ भाग, हाँ बाकी सब देवता ठीक है उन्हें मिलेगा। ये सब उन्हें पहले से भी तो पता है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ अचानक से सरप्राइज मिल गया, कोई शॉकिंग न्यूज मिल गई, सब पता ही है। लेकिन फिर भी वहां से वो डिसीजन लिया, और मना करने के बावजूद भी जिनके अब अनुगत्य में वो है, जिनको अग्नि और ब्राह्मणों को सबको साक्षी मान के, स्वजनों को साक्षी मान के, जिनका अनुगत्य स्वयं से स्वीकार किया, ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती वाला विवाह कराया गया कि भैया बांधा गया है तुम्हें यहाँ, तुम्हें यहीं मरना है, अब तुम यहाँ से मर के ही बाहर निकलो, ऐसा तो नहीं था। वो उनकी ही चॉइस थी, उन्होंने ही भोलेनाथ के गुणों को श्रवण करके, सप्त ऋषियों से कह सकते हैं, नारद जी से, इस प्रकार से श्रवण करके खुद से डिसीजन लिया है कि मैं इन व्यक्ति के साथ अपने जीवन की यात्रा संपूर्ण करना चाहूंगी। अब मैं यहाँ का जो अनुगत्य उसे छोड़कर वहां का अनुगत्य स्वीकार करती हूँ। तो उनको चाहिए था कि उनके अनुशासन को भी सुने, लेकिन उसको भी इग्नोर करके फिर आगे। और यहाँ आकर वही तो देखा जो सब पता ही था पहले से, कि यज्ञ भाग नहीं रखा है, मेरे पति को बुलाया नहीं है, वो सब तो पहले पता ही है। लेकिन अब उसको इस प्रकार से लेंगे कि जैसे यहाँ आके मुझे पता चला है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो इनके निमित्त कुछ हिस्सा भी नहीं निकाला, बुलाया भी नहीं है। तो अब और सती जी का और पिता तो अपने स्वभाव में स्थित है, यहाँ पर उनको भी क्या गलत कहेंगे ऐसा, अगर एक निरपेक्ष भाव से देखें। यहाँ पर कोई ये नहीं हो रहा है कि सती जी कोई बीच में वो बनाया जा रहा है कि सब गलतियां से, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं सेंसिटिविटी हो गई है माता जी लोगों में ज्यादा, तो केवल इस वे में भी देखना स्वीकार करते हैं। वो संपूर्ण बुद्धि को ऐसे फैला के ऐसे नहीं देख पाते कि बस क्या है, बस महिलाओं को ही सब सिखाया जाता है, शास्त्र भी महिलाओं के लिए बोलते हैं, सब महिलाओं के लिए, क्या है ऐसा नहीं है। आज की डेट में देखो एरोप्लेन भी उड़ा रही हैं, ऐसा भी कर रही हैं, वैसा भी, वो अलग हो गया, योग्यताएं वो अलग बात है, पर जो शिष्टाचार है वो एक अलग बात है। योग्यताएं में शिष्टाचार छोड़ने को नहीं कहती, क्योंकि चलिए इसको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो सती जी ने जो पहले से उन्हें पता है वही यहाँ पर दोबारा देखा है कि भैया यज्ञ भाग नहीं रखा है, उन्हें बुलाया नहीं है। और दक्ष ने तो वही किया जो सबके सामने बोल ही चुके हैं कि इनको मैंने छोड़ दिया, तो इनकी पत्नी भी छोड़ दी ऑब्वियसली।
क्योंकि अब तो शादी हो गई है। लेकिन वो इस आचरण को देख के अत्यंत क्रुद्ध हो गई और अपने पिता को अब इस तरीके से देखती है। वह भोलेनाथ को ऐसे देखा था लास्ट टाइम पे कि जैसे बस इन्हें भस्म ही कर दें। अब अपने पिता को इसी दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें यही कहा जाएगा कि थोड़ा-सा सेंसिटिविटी के साथ जीवन को देखना होता है। जगर्हसामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपथशमश्च स्मयमा स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतो अभिशृण्वतः। शिव के अनुचर जो भूतगण हैं, राजा दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने हेतु तत्पर थे, किंतु साध्वी सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी और उसी भाव से वे यज्ञ के सकाम कर्मों के विधि को तथा उन व्यक्तियों की भर्त्सना करने लगी जो इस प्रकार के अनावश्यक तथा कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं। उन्होंने सबके समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उनकी विशेष रूप से निंदा की। जो भोलेनाथ के अनुचर हैं, वो तो वो तो अगर कहें तो नेचुरली हैं ही रजोगुण तमोगुण से आप्लावित, उनका भी कोई दोष नहीं है। और लास्ट सीन वो दर्शन खुद कर चुके हैं, वो उसके विटनेस रह चुके हैं। जब भोलेनाथ का इतना बड़ा अपमान हुआ बिना किसी गलती के, वो तो यहाँ पर केवल सती जी के कह सकते हैं मातृत्व के लिए कि हमारी माता है तो उनके साथ-साथ आ गए। इससे ये थोड़ी ना कि वो सेंसिटिव हो गए हैं, वो बुद्धिमान हो गए हैं। जब माता ही नहीं ले पा रही ना डिसीजन तो पीछे वाले कैसे लेंगे? तो वो तो हैं ही, तो वो तो तैयार ही, अब तो मारते हैं इन्हें। हाँ? तो वो सब एक जैसे ही हो गए, माता भी और बच्चे भी कह सकते हैं, एक ही भावना से आप्लावित हैं। और अब सती जी सारी यज्ञ प्रक्रियाओं को देख रही हैं और जैसा हम करते हैं ना कभी-कभी, किसी व्यक्ति के प्रति अगर द्वेष है तो उसके सब काम हमें गलत लगते हैं। देखो ऐसे ही ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे ही यज्ञ की जो सकाम विधियाँ हैं उनको देख-देख कर उनकी भर्त्सना करती है कि देखो, लौकिक सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे वैसा कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे करना शुरू कर दिया। और उन ऐसे लोगों की भी भर्त्सना करने लगी जो अपने भौतिक अभिमान को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की क्रियाएँ करते हैं, यज्ञ आदि संपन्न करते हैं। और साथ-साथ अब वही जैसे कह सकते हैं जैसा दक्ष ने बोला भोलेनाथ के लिए अंट-शंट बोला, ये बोल, वो बोल, फाइनली जल लेके बस श्राप ही दे दिया। वही सीन अब सती जी के सीन में भी आ रहा है। अब उन सब यज्ञ विधियों की निंदा करते-करते जो सकाम भाव से की जा रही है बारी आ गई अब पिताजी की, अब उनकी भी निंदा प्रारंभ कर दी है कि ये ऐसे हैं, इन्होंने ऐसे किया, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक कह सकते हैं एक शिक्षा का एक स्टैंजा एक छोटा-सा पार्ट लिया गया है, जो इसकी तात्पर्य है, क्रोध भक्ति द्वेषे जने। अ, जब कोई किसी भक्त की निंदा करता है तो हमें क्रोध को वहाँ यूज़ करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी इस वाले एंगल से यहाँ पर सती जी के क्रोध को देखते हैं। हम दोनों एंगल से देखकर चलेंगे, केवल एक एंगल से हम क्योंकि हमारा वो अनधिकार चेष्टा है कि हम बोले सती जी ने ऐसा किया, ऐसे किया। दोनों पक्षों से देखना आवश्यक होगा, वरना अनधिकार चेष्टा होगी। नरोत्तम दास ठाकुर जिसको ऐसा कहते हैं कि जैसे किसी भक्त के प्रति कोई द्वेषी है, तो हमें वहाँ क्रोध यूज़ करना चाहिए। देव्युवाच न यस्य लोकेऽस्त्य नः प्रियस्तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कथमः प्रतीपयेत्। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है, न कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है, जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा, जो समस्त वैर से रहित है। अब वो दूसरा एंगल वहाँ पर आ गया जो पहले भोलेनाथ की बातों को इग्नोर किया, अपनी भावना के अतिरेक में आगे बढ़ी। लेकिन अब जब यहाँ पर ठीक विपरीत परिस्थिति देखी तो वो सारे इमोशंस उबल गए। अब वो भोलेनाथ के महिमा का गान करती उनकी स्तुति कर रही हैं कि भोलेनाथ के जैसा सारे जीवों को प्रिय होने वाला ऐसा कोई और है क्या? उनका कोई
प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं है, अजात शत्रु हैं वे। और वो न किसी में ज्यादा राग रखते हैं, न द्वेष रखते हैं, न किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं, और किसी में आसक्त भी नहीं है कह सकते हैं, और न किसी से शत्रुता ही रखते हैं, न वैर रखते हैं। ऐसा आपके अलावा कौन होगा? क्योंकि उनके पिताजी एक इमोशनल वो जुड़ाव है, तो कह भी सकती हैं। और अधिकतर देखा ही जाता है माता पिता पे, हम जैसे माता पिता बच्चे को कुछ भी कहते हैं अनुशासन के अंतर्गत, ऐसे ही बच्चे भी कितने ही बड़े हो जाएं भावनाओं में अतिरेक में इनको भी कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस इन पे तो हमारा अधिकार है ही, जो ही बोलो कुछ भी बोलते रहो। तो सती जी भी इसी प्रकार से को कहती हैं कि आपके अलावा ऐसा कौन होगा जो ऐसे भगवान भोलेनाथ से द्वेष करेगा, जिनका कोई द्वेषी नहीं है, कोई वैरी नहीं है, जिनका जो अजात शत्रु है, जिनका कोई शत्रु नहीं है। दोषान दोषान परेशां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशो द्विज गुणांश फल्गुन बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष्व विदद् भवानघम्। हे द्विज दक्ष, हे द्विज, हे ब्राह्मण दक्ष। द्विज ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जातियों को इसमें कहा जाता है। द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को ही प्रदर्शित करता है। लेकिन वो भी ऐसा व्यक्ति जो वैदिक साहित्यों के अनुशासन में जीवन जीता हो, केवल जन्म के आधार पर नहीं। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति दूसरे के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु भगवान शिव दूसरों के गुणों में भी कोई दोष नहीं निकालते, दूसरों में दोष नहीं निकालते, वो उनके छिद्रान्वेषण नहीं करते हैं। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा सा भी गुण है ना, तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, किसी में थोड़ा सा गुण देखते तो उसको बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है, यह आपका दुर्भाग्य तो ही है, मंदभाग्य ही तो है। आप ऐसे महान आत्मा में भी, ऐसे महापुरुष में भी दोषारोपण करते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।